नमस्कार, न्यूज पोर्टल टूथपिक पर आपका स्वागत है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को अब तक यह माना जाता था कि जिस अधिकारी पर सरकार की विशेष कृपा दृष्टि उसे वहां भेजकर संड कर दिया जाएगा। अब बिहार राज्य खेल प्राधिकरण एक नई मुहिम के साथ सरकार की युवा नीति को आगे बढ़ाने का दावा कर रही है। कुछ ऐसा ही हुआ जब सोमवार को गया में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के अपर पुलिस महानिदेशक रविंद्र शंकरन ने घोषणा की है कि बिहार में आईपीएल की तरह प्रीमियर लीग आयोजित की जाएगी। कई खेलों की बिहार को चक दे बिहार के नाम से राज्य में ओलंपिक मान्यता प्राप्त खेलों की अब शुरुआत की जाएगी। पहल बढ़िया है, बातें भी बहुत दमदार हैं, लेकिन हकीकत यह है कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण जो कि अभी तक निबंधित नहीं है, इसका कोई बायोलॉजी नहीं है, कौन है इसके उपाध्यक्ष, कौन है सेक्रेटरी, कौन है कोषाध्यक्ष। और बिहार में जो खेल है की स्थिति यह है कि पहले आरजेडी के कार्यकाल में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को मान्यता राष्ट्रीय स्तर पर नहीं मिली थी, जिसके कारण बिहार के कई खिलाड़ी झारखंड और अन्य प्रांतों में जाकर न केवल अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किए और देश विदेश में नाम कमाए। इनमें सवा करीम हो चाहे ईशान किशन। अब एक योजना बनी है, बताया जाता है, यह जो चर्चा है कि स्वयं मुख्यमंत्री ने ये जिम्मेवारी सौंपी है। अब हम एक दशक पूर्व बिहार के इतिहास की ओर जाते हैं। तब बिहार के डीजीपी हुआ करते थे अभ्यानंद सर के कार्यकाल में ऑल इंडिया पुलिस गेम हुआ, वो भी कई दशक बाद, और उसमें पटना का मिथिलेश स्टेडियम, जहां दौड़ से लेकर कई अन्य एथलेटिक प्रतियोगिता की जो आधारभूत संरचना थी वो रखी गई थी। इसी के बाद अभ्यानंद जी के कार्यकाल में कई ऐतिहासिक कार्य बिहार पुलिस ने किया और बगैर उसमें सरकारी सहयोग के, या मैंने कही कि कोई अपना जो उनका उद्देश्य होता था वो साफ था, स्पष्ट था, और उन्होंने आयोजन करवा दिया। जैसे ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस 1955 में बिहार में पहली बार हुई, फिर 2013 में हुई, वो भी जब अभ्यानंद जी बिहार के डीजीपी हुआ करते थे। और जब अभ्यानंद जी एडीजी बीएमपी थे तो 3 प्रतियोगिता ऑल इंडिया का स्तर का हुआ था आयोजित, एथलेटिक्स, वॉलीबॉल और फुटबॉल में। तो एक खेल का माहौल बना था। अभ्यानंद जी रिटायर कर गए, उसके बाद कई अधिकारी आए गए, लेकिन किसी ने खेल के प्रति जागरूकता नहीं दिखाई। और अब हम राजनीतिक पहलू की ओर आते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 16 कहीं अब 17 साल भी कर सकते हैं। एक पीढ़ी जो अब युवा है उससे नीतीश कुमार की दूरी है। वो नीतीश कुमार को बहुत नजदीक से न जानने के लिए इच्छुक है और न मुख्यमंत्री, लेकिन मुख्यमंत्री को लगता है कि ये जो युवा वर्ग है, जो नया वोटर है, नया समाज आया है, इससे वो डायरेक्ट इंटरैक्ट करे। तो एक माध्यम खेल भी हो सकता है। अब यह दावा है, या भगवान जाने क्या सही है, कि सीएम के पहल पर ही एडीजी रविंद्र शंकरन पूरे बिहार में युवाओं के बीच स्पोर्ट्स को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए निकले हैं। यहाँ एक इशू है स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट को लेकर। अभ्यानंद जी के कार्यकाल में रविंद्र शंकरन मूर्त रूप दिया करते थे जो भी ऑर्गेनाइज हुआ था, खेल हो या अन्य आयोजन। तो अभी जो बिहार में है स्थिति यह है कि किसी भी खेल के लिए राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए पहले बिहार में भी शुरुआत होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अभी वो क्रिकेट में तो खैर मिल चुकी है, बीसीसीआई ने दे दिया है, राष्ट्रीय स्तर का कोई महासंघ आपको तकनीकी रूप से मान्यता देने के पूर्व ये पूछेगा कि आपके स्तर में, आपके यहाँ इंटर डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक्स कब से हो रहा है, उसका क्या परिणाम है। यही स्थिति फुटबॉल या अन्य में, उस वक्त आपको एक जवाब देना होगा कि हाँ, हमारे यहाँ यह प्रतियोगिता आयोजित किया गया, इस आधार पर आप हमें मान्यता दें। तो एक शुरुआत हो रही है और इसके लिए सबसे पहले आपको आधारभूत संरचना के साथ साथ खिलाड़ियों की एक नई पौध को सामने लाना होगा, जो वे अंतर जिला से लेकर राज्य स्तरीय जो प्रतियोगिता है उसमें अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित कर बिहार और जिला का नाम रोशन करें। तो यह माना जा रहा है कि अभी आधारभूत संरचना ये तो सरकार के हाथ में है, ठीक है, बजट नहीं है बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के पास। इन सरकार की अगर इच्छा शक्ति है तो बजट तो दे ही सकती है, लेकिन साथ साथ उसके लिए टीम चाहिए, खिलाड़ी चाहिए। बिहार में खिलाड़ियों का टोटा है, अकाल है, ऐसा नहीं कि प्रतिभा नहीं है, यूथ है, वो अपने पसीना बहाते रहते हैं खेल के मैदानों में, लेकिन उन्हें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है जहां से वे राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित कर नाम रोशन कर सके। यह शुरुआत है, लेकिन सबसे पहले तो बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का जो सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन होता है यह होना चाहिए, और जो काजी खाना पूर्ति है वो तो मस्ट है। और इसी बात को लेकर लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार सिन्हा ने कहा कि यह कुछ नहीं है, यह सिर्फ आईवास है, और यदि सरकार सही में
खेल नीति को लेकर चिंतित है या सोच रखती है तो पहले बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को रजिस्टर्ड संस्था के रूप में कन्वर्ट करे और राष्ट्रीय स्तर की जितने भी खेल महासंघ हैं उनके साथ टाई अप करने के लिए पहल हो। एक मोटी राशि बजट के रूप में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को दिया जाए, न कि जो अधिकारी अच्छे हैं उन्हें संट करने के लिए राज्य खेल प्राधिकरण में उनकी पोस्टिंग कर दी जाती है। और अब तक तो यही होता आया है, लेकिन धीरेन्द्र मुन्ना का कहना है कि पहले आधारभूत संरचना जिला स्तर पर सरकार मुहैया कराए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से एक बड़ी राशि कला एवं युवा संस्कृति को खेल के विकास के लिए बिहार को भी मिलता है, लेकिन वह राशि कहाँ जाती है आज तक क्यों उसका सही सदुपयोग नहीं हो पाया है। अब देखते हैं बिहार राज्य खेल प्राधिकरण जो एक पहल कर रही है उससे क्या होता है। लेकिन इतना तय है कि बिहार में खिलाड़ियों की प्रतिभा की कमी नहीं है। यहाँ यह बता दें कि ईशान किशन के सगे मौसा धीरेन्द्र कुमार सिन्हा हैं। वे स्वयं बताते हैं कि बिहार में उस वक्त बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को मान्यता नहीं थी, इसलिए ईशान किशन झारखंड जाकर वहाँ रजिस्टर्ड हुआ और आज वो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने में कामयाब है। आग्रह है कि इस वीडियो के लिंक को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।